Hello everyone, this is your Sunny. Welcome to my Sync classes. In this class, we are discuss about properties of magnetic field and line. But my first question is, what do you mean by the magnetic field and why we are study the magnetic field and its effect of current? हम लोग magnetic field of electric current जो है उसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं या उनका जो इफेक्ट है उसके बारे में आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों ज़रूरत है? सर हमारे चैप्टर में, हमारे बुक में आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल रहा होगा, सर हमारे बुक में ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आखिर ये क्यों दिया हुआ है सर साइंस में? आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है पढ़ने को? देखिए, हर एक चीज़ ज़रूरत है तभी आपके बुक में दिया हुआ है। अब इनका ज़रूरत क्या है ना, आप जैसे सपोज इट आपके घर पे कभी शादी वगैरह कुछ फंक्शंस हो रहा होगा तो कोई जनरेटर वगैरह यूज़ करते होंगे लाइट के लिए। पता है वो जो जनरेटर है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, उनमें भी यही प्रॉपर्टीज़ जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इन्हीं का प्रिंसिपल यूज़ होता है उनमें। और क्या, रेफ्रिजरेटर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न्स हो गया और बहुत ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हाँ, जिसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो रूल्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन्हीं का रूल यूज़ करके हम लोग किसी भी मशीन्स को यूज़ कर पाते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो रूल्स है, प्रिंसिपल है, जब इनका इतना बड़ा रोल है जो पूरे मशीन्स में यूज़ होता है, तो क्यों ना हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। इस वजह से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। सपोज डेट कई स्टूडेंट आगे चल करके इंजीनियरिंग करेंगे या फिर साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, जो भी हो, बट अगर जो इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो उनके लिए तो ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल हो करके अगर आप इसी फील्ड में साइंस ले करके क्या कहते हैं, फिजिक्स ऑनर्स ले करके आप पढ़ना चाहते हैं या कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये टॉपिक से भी कई तरह का आपको आइडिया मिलेगा और क्या इम्प्रूव करें, क्या चीज़ और यूज़ करें जिससे आप कई अलग अलग चीज़ बना सकें। सपोज डेट अगर मैं कहूँ क्या, ये हम लोग जो बाइक यूज़ करते हैं तो उनमें पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग। सपोज डेट आप ऐसा कोई माइंड क्रिटिकल क्या कहते हैं, बिल्कुल अलग ही टाइप से आप बिल्कुल सोच करके, माइंड बिल्कुल फ्रेश करके आपको एक ऐसा प्रिंसिपल या एक ऐसा चीज़ बनाए जिसमें जो बाइक है उसमें ये सिद्धांत यूज़ करके आप उस बाइक को यूज़ करें और पेट्रोल का यूज़ ना करें। ठीक है, तो आपका कितना बड़ा नाम हो सकता है। मतलब समझ में आ रहा, मैं करंट यूज़ करके हाँ और मैग्नेटिक का यूज़ करके बिना फ्यूल यूज़ किए और मैं बाइक को चला रहा हूँ। अगर ऐसा आप डेवलप कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसा डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये टॉपिक तो समझना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से ये सब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक एग्जांपल, सपोज डेट आप क्या करो, मैथ का एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हाँ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये दे देगा हमारा, बोल देगा क्या कि ये वाला साइड आप निकाल के दिखाओ, तो इसका डिस्टेंस है 5, इनका डिस्टेंस है 10, तो ये वाला डिस्टेंस आप निकालो। मैथ का ये पॉइंट है, ये फिजिक्स का नहीं है, ये मैथ का रहेगा। तो आप क्या करोगे ना, आपको याद है, अच्छा हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम मुझे याद है, h² = होता है p² + b², ये होता है, आपको तो पता है। ये जो रूल है ना पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये वाला जो रूल्स है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसके साइड्स को निकाल लिए ना। ठीक है, तो उसी तरीके से ये चैप्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उनका पूरी टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना, तो कोई आप जनरेटर बना सकते हो या फिर कोई ना कोई नया चीज़ बना सकते हो, वो चीज़ यूज़ करके कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो। तो वो एक प्रिंसिपल हो गया, उसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट लाइक ये हो गया आपका। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों को ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहला, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। मैंने बताया था आप लोगों को, पता है क्या बताया था? आप लोग भी थोड़ा बहुत बताया मुझे। मैंने बताया था क्या, सुनिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अगर इस तरीके से कोई एक मैग्नेट है, ये क्या हो रहा है,
अगर इस तरीके से कोई मैग्नेट है तो इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से ये है ना फील्ड जा रहा है ना, इसी तरीके से जा रहा था, है ना। अब ध्यान से समझिए, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। सपोज डेट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसे मैं फ्रेश तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। देखिए फील्ड को समझने से पहले ये देख लीजिए, ये है एक हमारा मैग्नेट, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है। अब इनका जो फील्ड होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीक़े से, ऐसा होता है और ऐसा होता है। इसी तरीके से फील्ड होता है ना ये मैग्नेट का। अब देखिए ये क्या होता है, समझिएगा ध्यान से बिल्कुल। फील्ड के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, अब समझिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन द ओरिजिनेटेड, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये लाइन जो जब भी ओरिजिनेटेड होगा, जहाँ से मतलब जिसको कहते हैं हम उगना, ठीक है, तो जहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से निकल रहा है, वो वाला क्या होता है, नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्थ से ओरिजिनेटेड होगा और ऑफ द मैग्नेट इन एट इट्स साउथ पोल, और ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से ये मूव करेगा। पहला पॉइंट ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 मार्क्स पे पूछा गया, ऐसे नहीं कि पूरा प्रॉपर्टीज पूछा, 1 मार्क्स पे पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा। तो ये इस तरीक़ा से और इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी मूव करेगा, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कहीं से ओरिजिनेट होगा तो वो कौन सा साइड से होगा, नॉर्थ टू साउथ की तरफ से जाएगा। किधर से हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा ये, और जाकर के एक फील्ड बनाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम क्लोज वन अनदर। अब क्या होता है ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक है। हाँ सर, ये बिल्कुल एक दूसरे से नज़दीक है, नियर द पोल की साइड में बिल्कुल और ज़्यादा नज़दीक होता है मैग्नेट, बट द वाइडली सेपरेटेड द अदर प्लेन। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, तो उसका जो सेपरेशन है वो भी बढ़ता जाएगा। जितना ही नज़दीक आएगा उतना ही ये बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगा, और जितना ही दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से दूर का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये डिस्टेंस आपका आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा। वापस मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका, यहाँ बना रहा हूँ। ये है इस तरीके से, ये पहला बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर इस तरीके से बनेगा। देखिए इन दोनों का डिस्टेंस, अब यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस देखिए एक दूसरे से बढ़ता जाएगा। ये वाला डिस्टेंस सपोज डेट मैं बोल रहा हूँ ये 5 मीटर है, मीटर नहीं होता है, एग्जांपल में समझा रहा हूँ, आप बोल मत देना किसी को 5 मीटर। 5 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये आपका 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, ये आपका 9 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यही ये सेकेंड पॉइंट बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डज नॉट इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से। मतलब ये लाइन और ये लाइन जो इस तरीके से है, हाँ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स ऐसा नहीं रहेगा ये ऐसे करके गया हुआ, दूसरा लाइन ऐसे करके चला गया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा एक दूसरे को सेपरेट फॉर्म में ये रहेगा। ये 3 ही प्रॉपर्टीज बोलता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है। इस टॉपिक पे तो कई बार पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए। अब समझिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में। देखिए अर्थ के बारे में क्या होता है, जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ भी हमारा मैग्नेट की तरह वर्क करता है। क्या करता है, मैग्नेट की तरह अर्थ भी हमारा वर्क करता है। पहले ये समझिए ये मैग्नेट की तरह अर्थ कैसे वर्क करता है। सबसे पहले सपोज डेट आप एक अर्थ ले लिए और इस तरीके से, तो सबसे अंदर में होता है कोर, पता है, और कोर में है ना, कोर के बाद फिर मेंटल पार्ट्स होता है, फिर आउटर मेंटल होता है, इनर मेंटल होता है, आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, है ना। और तो अंदर में है ना एक मेल्टेन मैग्मा भी प्रेजेंट होता है ना, ये मैग्मा भी प्रेजेंट होता है। और इस मैग्मा जो लावा टाइप का जो होता है ना, लावा उसे नहीं कहते, जब बाहर निकल जाता है तब लावा होता है। ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा का प्रॉपर्टीज़ होता है, ये मैग्मा में ना कुछ अट्रैक्शन वाला पावर होता है, ठीक है, अट्रैक्शन वाला पावर होता है इस मैग्मा में।
तो अब ये तो अर्थ के अंदर में है, अब ज़मीन के अंदर बिल्कुल गड्ढा करके खोदते जाओ तो आपको मैग्मा तक आप चले जाओगे, उतना तक जा नहीं पाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स। मैं एग्जांपल पे समझा रहा हूँ। अगर आप इसमें चले गए तो आपको लास्ट में क्या दिखेगा, मैग्मा दिखेगा, और जो कि मॉल्टन स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। अब इसी की वजह से क्या होता है ना, पूरे अर्थ में मैग्नेट का पावर बढ़ जाता है, पूरे अर्थ को है ना एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, मैग्नेट का पावर। अब ऐसा भी मैग्नेट का पावर नहीं मिलता है कि आप यहाँ पे मैग्नेट रखो ऐसे करके तो ज़मीन बिल्कुल टान रहा हो, ऐसा पावर नहीं रहता है, बट पावर रहता है, आपको फील नहीं हो पाएगा। अब ज़्यादा ही फील करना है तो मेरे पास आ जाओ, मैं समझा देता हूँ कैसे फील करते हैं। देखिए फील कैसा होता है ना, अगर आप क्या करो, ये एक मैग्नेट है, क्या है ये, सपोजिट ये एक मैग्नेट है। अब ये हमारा समझ लीजिए नॉर्थ है, ये हमारा है साउथ। आप इसे बीच में कोई रस्सी से बांध दो और ऐसे करके लटका दो, ठीक है। ये इस तरीके से मूव करता रहेगा, ऐसा नहीं मूव करेगा, ऐसा करके मूव करेगा। जब इस तरीके से मूव करेगा ना तो ये पता क्या करेगा, अर्थ है ना, तो आप अर्थ में कभी भी चले जाओ और अर्थ के पास कहीं पर भी खड़े हो जाओ, ज़मीन पे खड़े हो जाओ, तो आपको ये तो पता है ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है, ठीक है। तो आप ईस्ट, जिधर से सूरज राइज कर रहा है वो आपका ईस्ट हो गया, जस्ट अपोजिट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। तो आप देखना ना, जब भी ये मैग्नेट को हाँ बिल्कुल अगर लटका के ऐसे रखोगे ना, तो मैग्नेट हमेशा क्या करेगा, देखिएगा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाएगा, ईस्ट वेस्ट की तरफ नहीं जाएगा। अगर ये हमारा सपोज डेट ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, आप देख रहे हो हमारे ईस्ट की तरफ, इधर नॉर्थ, ये साउथ, तो ये अगर ऐसे करके रखो ना तो ये आस्ते आस्ते ऑटोमेटिक इस तरीके से घूम जाएगा, नॉर्थ साउथ की तरफ घूम जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ये मूव हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि सर आखिर ऐसा क्यों हो गया। देखिए ये जो टॉपिक है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इसके बारे में एग्जाम में अभी तक कोई भी क्वेश्चंस आया नहीं है, ठीक है, और आने वाले समय में भी नहीं आएगा, बट ये नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बुक में है तो मुझे बताना ही होगा। तो ये इस तरीके से मूव करता रहता है। अब रहा बात सवाल से, सर ये जो मूव कर रहा है ये नॉर्थ की तरफ क्यों मूव किया, ये साउथ की तरफ ही क्यों मूव किया, सर ईस्ट वेस्ट की तरफ क्यों नहीं मूव किया। बबुआ ऐसा बात है ना, ध्यान से समझना, ये है हमारा अर्थ, ये है क्या है हमारा गोला। कौन सा गोला, ये अर्थ वाला गोला है, ठीक है। तो ये वाला गोला में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला बात क्या है, ये वाला अर्थ में, अब कोई भी अर्थ का एक एक्सिस तो होता ही है ना, कोई भी अगर कोई सर्कल है तो इसका एक एक्सिस अगर ऐसे करके रखा हो तो ये हमारा एक्सिस पॉइंट हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन एक एक्सिस, ठीक है। ये हो गया अर्थ, पता है डायग्राम सही नहीं बना, ये हो गया अर्थ, ये हो गया एक्सिस। अब इस एक्सिस से, ठीक है ना, इस एक्सिस से क्या करोगे ना, ये जो हमारा इस एक्सिस से हमेशा याद रखिएगा, एक्सिस से हमेशा ये जो डिग्री दिख रहा है ना, ये 15 डिग्री 18 दिख रहा है, 15 डिग्री आपका डिस्टेंस में, 15 डिग्री के डिस्टेंस में क्या होगा, ये आपका नॉर्थ जाएगा। अर्थ हमेशा नॉर्थ होता है, एक्सिस से किधर बोल रहा हूँ, अर्थ हमेशा एक्सिस से 15 डिग्री की तरफ नॉर्थ साइड होता है और इधर 15 डिग्री के इधर साउथ होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अर्थ का ईस्ट, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो ज़रूर ईस्ट ये रहा होगा, वेस्ट ये रहा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। ये अर्थ के बारे में समझ गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब अगर आप ये मैग्नेट को बीच में से लटका के रखोगे ना, तो ये क्या होता है ना, अर्थ में तो अर्थ का जो मैग्नेट है ये हमेशा, ये अगर ये नॉर्थ वाला मैग्नेट है, ये अर्थ है, इस अर्थ में ये वाला साइड अगर नॉर्थ है ना, तो ये हमारा जो मैग्नेट है वो साउथ इधर हो जाएगा और हमारा जो नॉर्थ है ये इधर चला जाएगा। ये मैग्नेट है, मैग्नेट को बीच में मैं लटका के रखा हूँ, इस तरीके से लटका के रखूँगा तो ये हमारा नॉर्थ की तरफ चला गया, ये हमारा नॉर्थ था ना, ये तो ये साउथ नॉर्थ की तरफ चला गया और ये नॉर्थ साउथ की तरफ चला गया, इस तरीके से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ का प्रॉपर्टीज़ है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक वाला प्रॉपर्टीज़ है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ के पास खुद एक बिहेव करता है, वो एक मैग्नेट की तरह, अर्थ एक खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करता है।
अब दूसरा पॉइंट क्या है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड होता है। ये जो एक्सिस से है ना हल्का सा इंक्लाइंड रहेगा एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, 15 डिग्री ये ट्विस्टेड रहेगा, हल्का इंक्लाइन रहेगा। आपको बस इतना ही जानना है इस टॉपिक के बारे में, इससे ज़्यादा आपको जानकारी नहीं रखना है, नहीं तो फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, पचेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। देखिए, अब हम लोग टॉपिक ये समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि करंट के वजह से मैग्नेट वाला प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेट वाला चीज़ हो सकता है, ये टॉपिक बता रहा है। मतलब अगर ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या ये वायर में कोई मैग्नेट वाला प्रॉपर्टीज़ आ सकता है या मैग्नेट वाला प्रॉपर्टीज़ में कुछ इफेक्ट हो सकता है, ये टॉपिक बता रहा है। अब देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये वाले टॉपिक को पता है सबसे पहले कौन बताए थे? तो हमारे एक बड़े भाई साहब थे जिसका नाम था ऑरस्टेटेड, ठीक है ना, जो कि 1820 में ही बताए थे। अब ये भैया जी ये क्या बताएं, देखिए ये बताएं क्या, सबसे पहले ये समझिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? तो ये ऑरस्टेटेड भाई साहब ने किया था। कब किया? तो 1920 में, 1820 में। दूसरा क्या, एक करंट फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग इन ए वायर ऑलवेज गिव राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो है ना, जो ये ऑरस्टेटेड भैया जो हैं, ये जो हैं ये क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट से ये एक टॉपिक बता दिए। क्या बता दिए? अपने एक्सपेरिमेंट करके, ये एक्सपेरिमेंट करके ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके बारे में ये बता दिए। ठीक है, मतलब ये रूल बता दिए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताया ना कि अगर कोई करंट फ्लोइंग होता है कोई वायर में, अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है कोई वायर में, तो वो हमेशा राइज करेगा मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास में। अपने आसपास में ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड राइज करेगा। सपोज डेट ये कोई क्या है, वायर है, इंसुलेटेड वायर है, ठीक है। अगर ये इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड का मतलब ऊपर से कवर किया हुआ है, ठीक है, अगर इस वायर में कंटिन्यू करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास में मैग्नेट वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यही भाई साहब ने कहा, कौन? ऑरस्टेटेड भैया ने कहा ये वाला टॉपिक, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर से, मतलब फर्स्ट टॉपिक से ही पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा क्या कि ये जो आ रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये जो वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा था, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से इसके आसपास में क्या हो गया? मैग्नेट वाला प्रॉपर्टीज आ गया है। तो अब ये जो मैग्नेट वाला प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से एक कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसकी वजह से एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए मैकेनिकल फोर्स, देखिए इट गिव राइज टू ए मैकेनिकल फोर्स। अब ये मैकेनिकल फोर्स क्या राइज करता है? मतलब क्या, अगर ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो जा रहा है करंट इसमें, अगर सपोज डेट में क्या कहूँ ना, क्या करूँ कि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ सामने में लेकर के आ गया, ठीक है ना, सपोज डेट कोई चीज़ लेकर के आ गया, तो क्या कोई मेटल वगैरह कुछ भी, तो क्या ये अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है, क्योंकि इसके पास मैग्नेट वाला प्रॉपर्टीज आ गया, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यू। तो ये कोई मेटल में फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, आखिर इसकी तरफ अगर टना रहा है या फिर पुल हो रहा है या पुश हो रहा है ये मेटल, तो इसका मतलब है कि ज़रूर ये कोई मैकेनिकल फोर्स बना रहा है। मतलब मैकेनिकल, इसके हमारा हैंड जो है वो मैकेनिकल है, तो इसमें एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस कर। देखिए मैकेनिकल फोर्स क्या होता है ना, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। मतलब जनरेटर वगैरह सबसे मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है। मैकेनिकल फोर्स जो होता है वो यूज़ करके इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं। मैकेनिकल फोर्स के वजह से ही हम लोग जनरेटर का, मैकेनिकल का मतलब समझ लीजिए कि मशीन में कुछ ना कुछ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है या कोई ना कोई चीज़ यूज़ हो रहा है। टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, ये सारा चीज़ में हम लोग ये फोर्स प्रोड्यूस करके, मतलब ये वाला लॉ को यूज़ करके हम लोग ये सब चीज़ में बनाते हैं और आज के दिन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट्स आप ले लें। और ये वाला जो टॉपिक है इसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है,
देखिए एक चीज़ बताना भूल गया था। ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट जो है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है सर? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वो भी कोई ना कोई मैग्नेट की वजह से। इसी को मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करंट इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, आई थिंक आप लोग क्लियर होंगे। और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो प्रोड्यूस होना। अब देखिए ये ऑरस्टेटेड साहब क्या किए ना, वो क्या किए थे, एक दिन इस तरीके से, हाँ इस तरीके से कोई वायर था और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा था। इस तरीके से कोई करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, इस तरीके से कोई करंट फ्लो हो रहा था। तो ये भाई साहब क्या किए ना कि एक कंपास जो होता है, कंपास, ये कंपास को ले करके घूम रहे थे, इधर जा रहे थे। तो जैसे ही वो जाने लगे ना, तो उन्होंने देखा क्या कि जो कंपास है इस वायर के जैसे ही नज़दीक गए ना, वायर में करंट फ्लो हो रहा था और जस्ट चल रहे थे। जैसे चलते चलते वो देखने लगे क्या अचानक कि इस वायर में जो नीडल्स था, इस तरीक़ा से ये नीडल्स है ना बिल्कुल मूव करने लगा। सपोजेड अगर ये नीडल्स इस तरीक़ा से है, ऐसा है, तो ये मूव करके ऐसा चला गया, कहाँ हो गया, ऐसा हो गया, समझ में आया? या फिर ये मूव करके ऐसा हो गया, इस तरीके से हो गया। अब इनके माइंड में अचानक थिंकिंग आ गया, अच्छा मतलब कोई वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था और उसके साइड से अगर हम ये क्या किए, क्या कहते हैं, कंपास लेकर के मूव कर रहे थे, तो इस वायर में जो कंपास में जो ये जो नीडल्स है वो मूव करने लगा, ऐसा क्या खास बात है। तब ये भैया क्या किए ना, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, इसके पीछे कई तरह का एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। अब एक्सपेरिमेंट कर करके वो पता है क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, वो देखिए क्या किए। ये एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किए ना कि ये सबसे पहले एक ले लिए वायर, इस तरीके से ये एक वायर है, इस वायर में यहाँ पे एक बैटरी को जोड़ दिए, ये बैटरी हो गया आपका। अब इस बैटरी का काम क्या होता है, करंट देना। अब ये वायर इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये है हमारा स्विच, ठीक है। अभी ये स्विच ऑफ है, अगर ये दोनों चिपक जाएगा ना तो सोच लीजिए ऑन हो जाएगा। अभी ये क्या है, ऑफ है ये, ठीक है। अभी ये स्विच ऑफ है। अब क्या करें ना, तो ये एक वायर पहले बना लिए अपने लेबोरेटरी में, ये वायर बनाए। अब इस तरीके से बी से फिर ए, फिर इस तरीके से मूव किया गया है और उसके साइड में क्या किए ना कि एक कंपास को रख लिए। अब देखिए ये जो वायर है ना, ये जो वायर को ऐसा ही जैसे एवे तवे नहीं रख दिए, वो इस वायर को क्या किया ना, वो वायर को क्या किए, जो नॉर्थ का डायरेक्शन हमारा जो अर्थ है ना, तो अर्थ में जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो साइड को ये वायर रखे, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन में इधर रखे। मतलब इस वायर को ऐसे खड़ा कर दिए, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इस डायरेक्शन में इस वायर को खड़ा करती हैं। और क्या किया, ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट को, सॉरी, ये जो कंपास है, इस कंपास को भी ऐसे करके रख ली। और कंपास में आपको पता है ना, ये जैसे कंपास है, इस कंपास का नीडल्स जो होता है, इस नीडल्स में एक साइड में क्या होता है, नॉर्थ होता है, मैग्नेट होता है नॉर्थ वाला, और ये साइड में जो पॉइंट होता है, इसके एंड में साउथ वाला मैग्नेट होता है, ठीक है। मैग्नेट होता है ना, आपको मैंने बताया था कि इस मैग्नेट में एक नॉर्थ वाला प्रॉपर्टीज होता है, एक साउथ वाला प्रॉपर्टीज होता है। तो इसमें एक नॉर्थ वाला प्रॉपर्टीज है, मतलब नॉर्थ वाला मैग्नेट है, और ये साउथ वाला मैग्नेट हो गया। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें रख दिया। अब ये क्या किए कि इस कंपास को सामने में रख दिए। जैसे ये सामने में रखे ना, तो कुछ नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब ये कोई इफेक्ट जब नहीं हुआ तो इनका दिमाग हिलने लगा कि आखिर ऐसा क्या बात है कि अभी तो थोड़ा देर पहले चल रहे थे लेकर के कंपास को, तो ये पूरा डिफ्लेक्ट होने लगा, बट ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो बाद में अचानक याद है, अच्छा इस समय जो चल रहे थे ना, तो इस समय करंट फ्लो हो रहा था, अभी तो स्विच ऑफ है हमारा। तब ये क्या किए ना, तुरंत ये स्विच ऑन कर दिए। अब स्विच ऑन करेंगे तो कैसे ऑन करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ये मिला दिए। अब ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। अब दोनों डायग्राम बनाओगे, पहले वाला भी बनाओगे और ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना।
अब स्विच ऑन तो ऑफ था, अब ऑन कर दिया, जैसे ऑन किया तो ये करंट अब फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो ये क्या देखें ना, इनका जो नीडल्स था ना, अभी पहले पैरेलल था, देखिए पहले पैरेलल था, जब स्विच ऑफ था तो ये वाला वायर और ये वाला नीडल्स दोनों पैरेलल था ना, लेकिन जैसे ही लाइन को दे दिए करंट पास होने लगा ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, जो नीडल्स है ना, ये नीडल्स इस तरीका से ऐसे की तरफ मूव होने लगा, ऐसे मूव होने लगा। ठीक है, क्यों कैसा मूव होने लगा, इस फॉर्म में मूव होने लगा। मतलब क्या है ना, ये वाला जो था, मतलब इस वायर में ये वाला नॉर्थ जो था, इसको नॉर्थ कहते हैं, ये नॉर्थ इधर हो गया, ये नॉर्थ इधर हो गया और ये वाला साउथ हो गया। ये नीडल्स को ही कहते हैं नॉर्थ, इसको साउथ। तो ये नीडल नॉर्थ की तरफ इधर मूव हो गया, मतलब ये इधर मूव होने लगा, ये इधर इधर होने लगा, इधर नहीं होने लगा। अब देखिए ध्यान से, ये वायर है, इस वायर में नॉर्थ है, ये इस वायर का ये एंड पॉइंट साउथ है, और ये वाला जस्ट अपोजिट हो गया। देखिए ये अब नॉर्थ इधर हो गया और ये आपका इधर साउथ हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया ना। और आपको पहले भी बताया था ना कि कोई भी मैग्नेट में नॉर्थ साउथ ही अट्रैक्ट करता है, ये नॉर्थ अगर ये साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। ये अपने एक्सपेरिमेंट में यही बताएं, और एक्सपेरिमेंट शो करने के बाद ये पहला एक्सपेरिमेंट बताएं। अब देखिए क्या ये जो बताएं ना, जो एक्सपेरिमेंट किए उसको कुछ थ्योरिटिकल फॉर्म में भी लिखे। क्या लिखे, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल्स, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ना कंपास नीडल्स बाय द करंट कैरिंग वायर शो दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो जरूर प्रोड्यूस कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास में, यहाँ पे जरूर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इस तरीक़ा से फील्ड अराउंड इट। यही जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो फिर ये थ्योरी बता दिए, क्या गलत बताएं। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये पहला थ्योरी बताएं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, पहला एक्सपेरिमेंट में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है, क्योंकि मैं अपर साइड में रफ करूँगा। अब देखिए अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा ना, कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन भैया जी हम लोगों को कुछ रूल्स वगैरह बताए हैं। अब जो भी फील्ड के बारे में जो रूल्स बताए हैं ना, जो फील्ड मूव होता था, जो सपोजेड ये वाला था, इसमें ऐसा करके जो फील्ड मूव हो रहा था, तो ये कुछ पता है खास पैटर्न में भी मूव होता है और खास डायरेक्शन में भी मूव होता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है इसका बात, पहले तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो था ना, जैसे ये सपोज ये फील्ड है, तो इसका जो पैटर्न है वो कैसा है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग पैटर्न होता है। कई इस तरीके से पैटर्न मिलेगा आपको, अगर ये कहाँ ऐसे है तो इस तरीके से होगा, ठीक है, कोई इस तरीके से होगा, कई तरह का पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लीजिए एडिंग मेरे करके, प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग द कंडक्टर हैविंग द डिफरेंट शेप होता है, अलग अलग पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का। सबसे पहला होता है स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है, क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। नेक्स्ट है सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। नेक्स्ट है आपका सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, और तीनों पे हर बार 5-5 नंबर का मार्क्स आया हुआ है आपका, ठीक है, इस वजह से ये आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है स्ट्रेट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग। स्ट्रेट करंट कैरिंग का मतलब क्या होता है ना, कि कोई एक वायर है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, कोई वायर है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, अब उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि ये कोई वायर है, इस तरीके से ऐसा करके मूव हो रहा है, ये स्ट्रेट है क्या वायर है,
क्या ये वायर इस तरीके से स्ट्रेट है? नहीं, ये सर स्ट्रेट तो नहीं है ये। अगर कोई वायर ऐसा है बिल्कुल स्ट्रेट तो इसे हम लोग स्ट्रेट कह सकते हैं। तो ये कोई स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। देखिए इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में देखिए, ये जो पहला वाला टॉपिक है ना, ये वाला पहला वाला टॉपिक का डायग्राम ये है। आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और ये क्या है वो भी देखिए। सबसे पहला क्या बोलता है ना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर मतलब स्ट्रेट वायर, ये कोई वायर है, ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये कोई वायर है। अब देखिए कैसा वायर, ये डायग्राम को मैं बता रहा हूँ। ये कोई वायर है ना, वायर बोल रहा हूँ, ये कोई कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड पे मैंने क्या कर दिया ना कि होल कर दिया। एक तो मैंने होल कर दिया, बीच में क्या कर दिया मैंने, होल कर दिया। होल करने के बाद अब इसे बिल्कुल स्टेबल कर दिया हूँ कहीं पे, और इस पे क्या करूँ ना, आयरन का जो मुरादा बुरादा जो भी कहते हैं, जो चूरन होता है ना, वो मैंने इस तरीके से मैंने छिड़ दिया, इस पर पूरी तरीके से मैंने छिड़ दिया। और क्या किया ना, बिखेरने के बाद अब क्या करूँगा, इसमें जो होल किया था, इस होल से ऐसे करके वायर ऐसे करके निकाला हूँ और ऐसे ऐसे करके किया हूँ, ठीक है ना, वायर। जस्ट लाइक अब ये डायग्राम समझ में आ रहा, ये हो गया कॉपी, एक बुक के ऊपर में कई तरह का वायर मतलब चूरन मैंने, आयरन का चूरन मैंने डाल दिया और इस होल से मैंने वायर को ऐसे करके फिक्स्ड कर दिया। अब क्या करूँ ना कि अगर मैं करंट को यहाँ किनारे साइड में बैटरी मैंने लगा दिया, इस बैटरी से मैं अगर करंट फ्लो करूँगा तो क्या होगा ना, करंट इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा और ऐसे करके होते हुए इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा ना, और इस तरीके से अगर करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो क्या होगा ना, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर मतलब स्ट्रेट वायर में स्ट्रेट वायर अगर इस तरीके से जा रहा है और इसके साइड में मैंने कोई आयरन का चूरन वगैरह डाल दिया तो क्या होगा, करेंट आर concentric circular circle whose center lie on the wire। मतलब क्या है ना कि ये इसमें जो चूरन था ना आयरन वाला, ये पता है ये इस तरीके से गोल गोल हो जाएगा, ये गोल गोल इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। अब ये क्यों होगा, अभी ना थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास में मैग्नेट वाला इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो देखिए ना, ये कोई वायर था और इस वायर के साइड में ये आयरन का पार्टिकल्स था। अब ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, उसका जो डायग्राम, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरीके से गोल 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 बना देगा, ये इस तरीके से मूव कर देगा। मैं डायग्राम भेज दूंगा, हाँ है ना। अब इस तरीके से मूव करेगा तो ये हुआ ना सर्कुलर टाइप में, ये हो गया, बन गया ना। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या आता है ना, देखिए जो सर्कुलर आता है तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शंस क्या रहता है, डायरेक्शंस। अब देखिए इसमें से डायरेक्शंस क्या रहता है, पहले ये समझिए। ये जो वायर है ना, ये वायर क्या शो करता है, सो डेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा फॉर्म बन रहा है, ये सर्कुलर के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर कोई स्ट्रेट वायर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, तो हमें ये सर्कुलर के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना। इस वजह से मैंने ये लिख दिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन द करंट इन ए वायर फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई करंट अपवर्ड डायरेक्शंस में, याद रखिएगा किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शंस में अगर फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा डायरेक्शंस में फ्लो करेगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई कार्डबोर्ड है, इसमें से स्ट्रेट लाइन ऐसे करके गया हुआ, इससे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो डायग्राम बन रहा है ना, ये डायग्राम कैसा बनेगा, ये जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब ये क्लॉक तो ऐसा होता है, मतलब इस फॉर्म में बनेगा। इस तरीके से सारा इस तरीके से बनेगा,
समझ में आया? मतलब इस फॉर्म में ऐसे करके मूव करेगा। क्लियर है ये? तो एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट इज। अब ये क्या देता है ना, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ध्यान से समझिएगा ये दोनों पॉइंट। ए नंबर पे क्या दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट पे। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पे क्या है? मतलब क्या है ना बाबू कि अगर ये वाला जो करंट है, जितना करंट इसमें हम ज़्यादा देंगे, जितना आप हाई वोल्टेज देंगे, उतना ही मैग्नेटिक, उतना ही इसका जो फील्ड है ना स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखिए ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेटर द करंट, अगर करंट ज़्यादा रहा इन ए वायर में तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो फील्ड दिख रहा है ना आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये बी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड इसके करंट के ऊपर कि करंट कितना है। अगर करंट बहुत कम रहेगा, बहुत कम ही करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है ज़्यादा? अब देखिए इस टॉपिक पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अब कभी कभी है ना, आप कभी कभी कहीं देखना हाई वोल्टेज वायर ऊपर से अगर जा रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज वायर, और आप अगर नीचे से मूव कर रहे हो, आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा ना, तो आप गौर करना क्या कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है वो हाई वोल्टेज वायर, चर 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 टाइप से है ना आवाज़ करता है। पता है क्यों आवाज़ करता है? क्योंकि उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। ठीक है, और आपको पता है, अच्छा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये हमारा एक प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है? मुझे पता है आप लोग जितने भी हमारे जो टॉपिक अभी देख रहे हो ना, सबका सब जवाब रहेगा सब लोगों का कि सर ये एक इंसुलेटर है, मीन्स इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल सही हैं, 100% सारा बात आप सही बोल रहे हो। अगर मैं कहूँ क्या कि हमारा जो एयर है, हवा है, वो इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है? अब आप लोग में से बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि एयर मतलब एयर क्या? हवा क्या कंडक्टर होता है? इंसुलेटर? सर क्या फालतू वाला बात बोल रहे हैं आप भी। तो फालतू वाला बात नहीं बाबू, जो ये हवा है ना, एयर है ना, ये एक्चुअल में होता है इंसुलेटर। ठीक है, ये होता है इंसुलेटर। मतलब अब यूँ एक कोई वायर को ऐसे ओपन करके छोड़ दो, ठीक है ना, जिसमें करंट है, आप इसके आसपास में भी घूमोगे ना तो आपको करंट नहीं लगेगा, मतलब ये इंसुलेटर है ये। लेकिन पता है बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज अगर इसमें रहा ना, और इसके आसपास अगर आप भटके ना, तो वो आपको ऊपर भटका देगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा या टान लेगा, या किसी तरीके से करंट आपको लग जाएगा। तो वो जो एयर है ना, वो एयर भी क्या कहते हैं, कंडक्टर की तरह काम कर जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रहा तो बहुत किलोवाट, कितना किलोवाट था ध्यान में नहीं, 128 किलोवाट ऐसे करके रहता है, ऐसा कंडीशंस रहा तो इस टॉपिक को आप याद रखिएगा। एयर वाला कंडीशन बहुत कम लोगों को पता है ये बात। नेक्स्ट क्या है ना, ये समझ में आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली का मतलब क्या होता है ना कि डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पे, मतलब करंट जो है, करंट किस पे डायरेक्ट डिपेंड करता है? तो करंट मैग्नेटिक फील्ड किस पे डायरेक्ट डिपेंड करता है? तो मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा करंट रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया? ठीक है, एक चीज़ और, ये जो ए पॉइंट है ना, इसका एक पॉइंट और मैंने बताना भूल गया, वो मैं स्पेस नहीं था, क्या करूँ बाबू। देखो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, बी नंबर पे क्या बोलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है ना, बी यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r।
ये होता है। मतलब क्या है सर ये, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का मतलब ये होता है जितना ज़्यादा ये वायर है ना, इस वायर से इनका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जितना वायर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ग्रेट डिस्टेंस होगा, तो करंट भी जो है ना उतना ही वीकर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम होगा। मतलब ये कोई एक वायर है, ये वायर है, इसमें करंट, इसमें जो करंट जो भी है, इसमें करंट जो भी होगा ये हमेशा कम होगा, फिर ये कम होगा, फिर ये कम होगा। इस तरीक़ा से जितना ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा इस वायर से उतना ही करंट वीक होगा। मतलब ग्रेट डिस्टेंस, जितना यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही करंट जो है उतना ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम जाएगा। मतलब इसमें अगर करंट है आपका 20, तो सपोज लीजिए इसमें हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना, करंट है आपका इस तरीके से। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, मतलब B डायरेक्टली इक्वल टू 1/r। मतलब ये जो B है ना इन्वर्सली है R के ऊपर। R अगर बड़ा होगा, R अगर मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर बड़ा होगा तो ये कम होगा। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इन्वर्सली होता है, और डायरेक्टली जो होता है ये 1 के ऊपर होता है। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट, ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, A और B। और ये आपका जो पॉइंट था ये आपका क्या था, ये आपका करंट कैरिंग तो था ही, लेकिन ये एक आपका कहाँ गया, स्ट्रेट कंडक्टर था। ये कौन सा फॉर्म है, ये स्ट्रेट कंडक्टर में। अब इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस क्या आया हुआ है वो आप देख लीजिए क्या आया है। अच्छा एक टॉपिक, हाँ मुझे याद आ गया अचानक, देखिए ये डिस्टेंस के ऊपर मुझे एक टॉपिक याद आया। आपको पता है, ये हो गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अगर इसी टॉपिक में बता रहा हूं डिस्टेंस वाला, पता है अगर इस तरीका से ऐसे करके, क्या हो गया, इस तरीके से क्या होगा ना कि कोई क्या कहते हैं नदी है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, इस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शंस में, ठीक है। क्या करो ना कि गलती से किसी तरीके से एक वायर ऐसे करके जो जा रहा था वो ऐसे करके लटक गया, ये वायर क्या हो गया, यहाँ पे गिर गया, ठीक है। अब वायर गिर गया तो इसमें तो करंट आ रहा है। अब इसमें करंट आ रहा है तो पता है क्या होगा, आप अगर ये सपोज इट यहाँ तक 5 किलोमीटर है, आप अगर यहाँ पे आकर के खड़े रहेंगे ना, अगर आप इस जगह पे आकर के खड़े रहेंगे ना तो पता है आपको करंट नहीं लगेगा। इस जगह पे इस जगह पे जाएंगे, अगर इस जगह पे चले गए, सपोज यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है, तो आपको यहाँ पे करंट लग जाएगा, ठीक है। मतलब पता है क्या होता है, मतलब क्या है ना कि इस वायर का पानी तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। मतलब अगर कोई वायर में, अगर कोई पानी में वायर गिर गया, और जैसे हम लोग जानते हैं ना कि पानी में एक कंडक्टर होता है, तो सर अगर ये कंडक्टर होता है तो नदी तो कई किलोमीटर दूर तक होता है, कन्याकुमारी तक, कहाँ कहाँ तक तो होता है। तो क्या अब एक नदी में, गंगा नदी में आप वायर गिरा दो तो गंगा नदी जहाँ जहाँ दूर रहेगा, जितना दूर, सब जगह करंट फ्लो होना चाहिए, यही ना रूल होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या होता है ना कि अगर इस जगह पे कोई वायर गिर गया तो यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, इस तरीक़ा से होगा, इस तरीक़े से होगा। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वायर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक क्या होगा, वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से इस जगह पे करंट इन्हें नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे इसके तरफ, हाँ मौत की तरफ दौड़ता हुआ जाएगा, तो इसे करंट लगेगा। यही है ये टॉपिक। और इस वजह से कोई नदी वगैरह में, पानी वगैरह में अगर गिर जाता है ना, तो जितना ज़्यादा दूर में रहेंगे वायर से उतना ही कम करंट लगेगा। मे भी हो सकता हो यहाँ पे हल्का फुल्का फील होगा कि करंट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम खड़े हो गए, ये वायर गिरा है और बगल में साइड में गिर गए ना, तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा किसी को बताने का कि हाँ यहाँ पे करंट लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया। इसका डायग्राम में कुछ सेंड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है
आपका 2014 में आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2014 में आया हुआ है। और 5 मार्क्स के लिए मैंने बताया था ना कि क्वेश्चंस जो आएंगे इससे बहुत बड़े बड़े मार्क्स आएंगे, तो 5 मार्क्स पे ये क्वेश्चंस आया हुआ है। क्या आया हुआ है ना, आप डिस्क्राइब कीजिए और वो भी एक्टिविटी के साथ। मतलब क्या है ना कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताएं और एक्सपेरिमेंट का जो भी स्टेप है ना वो सारा आप मुझे बताएं। अब कोई एक्टिविटी करना है, डेमोन्स्ट्रेटेड द पैटर्न द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अभी स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया ना, स्ट्रेट कंडक्टर वाला क्या होता है उसके बारे में बताना, और ये कौन से रूल पे वर्क कर रहा है उसके बारे में भी बताइए। पहला तो ये वाला का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से आपको स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको एम बताना पड़ेगा, क्या एम है ये, टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। सबसे पहला तो एम तो हमारा यही है ना, क्या एम है, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है इसमें हमें करंट को फ्लो करवाना है, तो ये हमारा एम हो गया, टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। दूसरा क्या, इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट में जो जो चीज़ यूज़ होगा ना, मतलब जो जो एपर्टस यूज़ होगा उसके बारे में आप डिटेल्स बताएं। अब एपर्टस में देखिए क्या क्या है, एक थिक कंडक्टिंग वायर पहले आपको मिलेगा। पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चंस आप जल्दी से लिख लें क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस को हल्का रफ करूँगा, ठीक है। देख लो आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो मैं एक डायग्राम इस पे ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो आप क्या करो ना, अब काम यही करो, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये समझ में आया। दूसरा एपर्टस में क्या, एक थिक कंडक्टिंग वायर मुझे लेना है, ये एक वायर हो गया, थिक कंडक्टिंग वायर ले लिया। दूसरा क्या, बैटरी ले लिया, ये मैंने मैग्नेटिक नीडल्स ले लिया। अब मैग्नेटिक नीडल्स का मतलब यहाँ पे एक कंपास लूंगा, इसमें एक नीडल्स वगैरह रहता है ना, एक नीडल्स रहेगा, और एमीटर रहेगा, ये हो गया हमारा एमीटर। दूसरा की लेना है, मतलब स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला सिस्टम जो होता है ना बटन, वो की लेना है। कार्डबोर्ड लेना है, एक बड़ा वाला कार्डबोर्ड ले लिया मैंने। एंड आयरन फीलिंग, मतलब अब इस पे है ना आयरन का छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है वो मैंने छीड़ दिया, ठीक है। अब इस पे जब छीड़ दूंगा ना, ये बिखेर दूंगा, तो पता है क्या होगा, बिखेरने के बाद ये इस तरीका से मूव करेगा। वो भी कौन सा फॉर्म में, इधर से मूव करेगा, बताया था ना एंटी क्लॉक में ये मूव करता है, इस तरीका से ये मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैंने क्या किया, पहले अटैच कर दिया थिक वायर को। इसका प्रोसेस क्या होता है, थिक वायर को होल ऐड द नीडल्स के साथ, और कार्डबोर्ड को भी मैंने कर लिया, क्लैंप लगा दिया, स्टैंड लगा दिया, अटैच कर दिया एंड ऑफ द वायर को फिर मैंने अटैच कर दिया। एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया, एमीटर ले लिया, और आइदर साइड ऑफ द बैटरी के दोनों साइड में हम लोगों ने जोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नहीं हम लोग आयरन फिलिंग किया, यूनिफॉर्मली में मैंने इन्हें बिखेर दिया। उसके बाद क्या है ना, कार्डबोर्ड प्लेस द मैग्नेटिक, अब इसके सामने में एक नीडल्स को मैंने रख दिया, ठीक है। अब क्या किया ना, जैसे इस करंट हम पास करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही इसमें करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग अब इसके आगे क्या ऑब्जर्व करेंगे ना कि आयरन फिलिंग आर द अलाइंड इन द पैटर्न ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे मैं करंट पास करूंगा ना, तो ये इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में ये मूव करेगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ये मूव करेगा, ठीक है ना। ये मैंने ऑब्जर्व किया। दूसरा क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंक्लूजन क्या निकला, आखिर आप लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया
इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? निकला यही ना कि ये कंडक्टर जो है करंट कैरिंग कर रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड का वर्क कर रहा है। नीडल्स को मैंने सामने रखा तो ये मैग्नेटिक वाला डिफेक्ट होने लगा, मीन्स ये मैग्नेटिक वाला वर्क कर रहा है आसपास में। यही हमारा कंक्लूजन निकला, क्या ये कि इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड वाला चीज़ हमें दिख रहा है। दूसरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरा पॉइंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही चला कि इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एक सर्कुलर वायर मतलब सर्कुलर फॉर्म में है। देखिए ये एक सर्कुलर फॉर्म में मिल रहा है ना, ये वाला सर्कुलर फॉर्म में मिल रहा है। मैं डायग्राम भेज चुका हूँ, ठीक है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में ये मिलेगा, वो भी सेंटर के अंदर में, सेंटर से मिलता जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, वो भी 5 मार्क्स के लिए। अब देखिए ये तो आ गया ना, इसका बी का आंसर अभी तक मैंने नहीं बताया, ये सिर्फ ए का ही आंसर इतना सारा था। बी में आंसर क्या था कि स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये वाला टॉपिक अभी तक बताया नहीं हूँ, बताने वाला हूँ, लेकिन इस टॉपिक के बारे में मैं बता देता हूँ ये क्या है। बस आप इसे ये समझ लेना कि राइट हैंड थंब रूल जो है ये स्टेट द रूल्स बोल रहा है ना, तो इनका आंसर जो है आप कहाँ लिखूं, इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखो इनका जो आंसर है बस आप ऐसा लिख देना सेकेंड वाला का, थंब रूल बोल रहा है कि स्टेट द रूल्स, कौन सा रूल पे ये वर्क कर रहा है, तो ये वो उसका डायरेक्शन बताइए। तो इसका जो डायरेक्शन है ना वो राइट हैंड थंब रूल पे वर्क कर रहा है। अब सर ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबू मैंने अभी तक समझाया ही नहीं, तो आप समझ में क्या आएगा। तो ये सेकेंड पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, इसे अच्छी तरीके से ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस मैंने टॉपिक में बताया नहीं था, इस वजह से मुझे बताना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ए कंपास नीडल्स, ठीक है ना, ए कंपास नीडल इज द प्लेस नियर ए करंट कैरिंग द वायर। अगर कोई एक कंपास है, अगर कोई करंट वायर, सपोज डेट कोई एक करंट वायर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है, और इस पे इसके आसपास में मैं क्या करूँ ना, एक कंपास रख दूँ, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंक्रीज। क्या इसका जो क्या इसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए आपको मैंने बताया था ना, अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये हमारा कंपास था, इसके जो नीडल्स है ना इसमें डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसका आंसर क्या है, द डिफ्लेक्शंस ऑफ द नीडल्स इंक्रीज। अब इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इसका डिफ्लेक्शंस होना इंक्रीज हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ये डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न क्या होगा, रीज़न मैंने बताया था, दो पॉइंट बताया था, ए और बी करके मैंने ये पॉइंट बताया था। क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर इंक्रीज एट द करंट। अगर मैं क्या करूं कि अगर इसमें करंट को जो आई है इस करंट को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, अगर कोई वायर में करंट को अगर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। हाँ होगा। तो पहला वाला का आंसर आपको देख लीजिए, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दे दिया है जो मैंने समझाया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है, आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। दूसरा है क्या कि जो कंपास नीडल्स है अगर डिस्प्लेस करें फ्रॉम वायर से तो क्या होगा। अगर मैं ये जो वायर, ये कंडक्टिंग वायर था, इसमें करंट फ्लो हो रहा था, अगर मैं कंपास को इस जगह पे रख दिया
तो क्या होगा आप बताओ। तो अब यही ना होगा, क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपको बताया था ना कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इस कंपास को जितना ज़्यादा दूर में रखेंगे, जितना रेडियस यहाँ से इंक्रीज करेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो कम होगा। यही मैंने बताया था। तो हमारा सेकेंड का आंसर आपके पास ये रहा। ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, आपके डिस्प्ले में ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्लियर है।